हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है बलराम जी की माता कौन थी, रोहिणी या देवकी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि परीक्षित महाराज याद कर रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध की। वह कह रहे थे कि मेरे पितामह युधिष्ठिर, अर्जुन आदि श्री कृष्ण की कृपा से ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी हुए थे। मेरे पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसे सेनानियों के विरुद्ध लड़ रहे थे जो देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मेरे पितामहों ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही नौका बनाकर मेरे पितामह कौरवों की सेना के विशाल सागर को पार करके, कौरवों की सेना एक विशाल सागर के समान थी जिसको पार करना बहुत कठिन था। कौरवों की सेना में देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण आदि महान सेनापति थे और यह सब योद्धा तिमंगल की तरह भय उत्पन्न कर रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तिमंगल एक जलचर जीव होता है जिसकी लंबाई 100 योजन होती है। तिमंगल एक बड़ी मछली के समान है जो शार्क को भी खा सकती है। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मेरे पितामह श्री कृष्ण की कृपा से कौरवों की सेना के विशाल सागर को बड़ी आसानी से पार कर गए। जैसे बरसात के दिनों में बछड़ों के खुरों से, बछड़ों के पैरों से छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और इन गड्ढों में पानी भर जाता है। क्या उनको गड्ढों को पार करने में कोई कठिनाई होती है? अर्थात कोई कठिनाई नहीं होती। परीक्षित महाराज जी कहते हैं तो मेरे पितामह भी इतनी आसानी से पार कर गए कौरवों सेना के सागर को। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कौरवों की सेना का एक एक व्यक्ति पांडवों को निगल गया होता यदि श्री कृष्ण पांडवों के साथ नहीं होते। इसके बाद परीक्षित महाराज ने पिछली वीडियो में अपने विषय में कहा था, उन्होंने कहा था कि भगवान की कृपा से मेरा अपना जीवन भी इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव था। मेरा जो शरीर है यह तो श्री कृष्ण का प्रसाद है, इन्होंने ही मुझे बचाया था मेरी माता के गर्भ में जाकर। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मेरे जीवन के एकमात्र रक्षक श्री कृष्ण है। यदि श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा नहीं की होती तो मैं आज आपके सामने दिखाई नहीं पड़ता। जन्म लेने से पहले ही मेरी मृत्यु हो गई होती। मैं कौरवों तथा पांडवों के वंश का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। चूंकि मेरी माँ उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने मेरी माता के गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया था। परीक्षित महाराज ने आगे कहा था पिछली वीडियो में कि हे विद्वान सुखदेव गोस्वामी जी, मैं उन भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ जो सभी देहधारी जीवों के भीतर भी हैं और बाहर भी है। भगवान भीतर हैं परम पुरुष के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, और बाहर रहते हैं काल रूप में। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को जो अंतर्दृष्टि रखते हैं, अर्थात जो संसार के भोगों से अपने मन को हटाकर भगवान में लगाते हैं, भगवान उनको अमृत देते हैं, मुक्ति देते हैं, वैकुंठ देते हैं। और जो बाह्य दृष्टि रखते हैं, अर्थात जो भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान की कथाओं को पसंद नहीं करते, भगवान उनको मृत्यु देते हैं, अर्थात उनको बारंबार मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान एक ही समय में काल रूप में मृत्यु देते हैं और परम पुरुष रूप में अमृत भी देते हैं। कंस को भगवान ने मारा, कंस का वध किया, मृत्यु दी उसे, लेकिन तत्काल ही अमृत दे दिया, मुक्ति दे दी। कंस बिल्कुल भी भगत नहीं था भगवान का, फिर भी उसे मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि कंस सदा भगवान का चिंतन करता रहता था, भले ही वह चिंतन प्रतिकूल भाव से करता था। भगवान के चिंतन की यही महिमा है। भगवान हर एक को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, भले ही कोई शुद्ध भगत हो या अभक्त हो। यह विचार कर भला कौन ऐसा होगा जो श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर लेता है, सबसे सुरक्षित
सुरक्षा में आ जाता है। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं, कृपा करके ऐसे भगवान के दिव्य गुणों को मुझे सुनाइए, ऐसे भगवान की लीलाएं मुझे सुनाइए। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। परीक्षित महाराज जी कहते हैं, रोहिण्या तनया प्रोक्ता राम संकर्षण तवा। कहते हैं कि माता रोहिणी के पुत्र जो कि विख्यात हैं, जिनको बड़ प्रसिद्ध हैं बलराम नाम से और संकर्षण नाम से। बलराम जी को रोहिणी नंदन नाम से जाना जाता है। और बलराम जी का माता देवकी से गर्भ का संबंध, देवक्या गर्भ संबंध कुतः, यह कैसे संभव है? देहांतरम बिना देहांतर के, बिना शरीर बदले, अर्थात एक ही देह से दो माताओं का पुत्र होना बलराम जी का कैसे संभव है? कैसे संभव है कि बलराम जी एक ही देह से दो माताओं के पुत्र हैं? यह पहला प्रश्न है। परीक्षित महाराज जी द्वारा रोहिणी नंदन श्री बलराम जी के विषय में प्रश्न है। यह प्रसिद्ध है कि बलराम जी रोहिणी जी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि वे देवकी के भी पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि बलराम जी देवकी तथा रोहिणी दोनों के पुत्र किस तरह से थे। श्री बलराम जी कैसे एक ही श्री विग्रह से दोनों माताओं के पुत्र थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी लिखते हैं कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे मेरे प्रिय सुखदेव गोस्वामी जी, आप पहले ही बता चुके हैं कि संकर्षण बलराम जी नामक रोहिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित नहीं किया गया तो यह कैसे संभव है कि वह पहले देवकी के गर्भ में थे और फिर रोहिणी के गर्भ में थे? कृपया मुझे यह बात समझाइए। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, 9वें स्कंद में आपने वासुदेव जी की पत्नियों व उनके बच्चों को गिनवाया था। वासुदेव जी की अनेक पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी का नाम रोहिणी था। वासुदेव जी की मुख्य पत्नी का नाम देवकी था। जब आप वासुदेव और रोहिणी के पुत्रों को गिना रहे थे तो आपने बलराम जी का नाम लिया था, और फिर जब आप वासुदेव और देवकी जी के पुत्रों को गिना रहे थे तो फिर आपने बलराम जी और संकर्षण का नाम लिया था 7वें पुत्र के रूप में। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि आपने दोनों माताओं के पुत्रों में बलराम जी को लिया है। यह कैसे संभव है कि कोई बच्चा दो माताओं के गर्भ में रहे या एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए? इस समय तक इस संसार में अब तक कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ कि किसी बच्चे को एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। एक ही शरीर से दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? यह विचित्र बात है। इसीलिए पहला प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी सुनना चाह रहे हैं कि किस प्रकार बलराम जी देवकी के गर्भ में रहे और फिर रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। तो इसके प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय में आएगा, लेकिन संक्षेप में इसका उत्तर यह है कि जब कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका था तो देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण के अंश बलराम जी प्रविष्ट हुए, जिससे माता देवकी में कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि हो रही थी। जब बलराम जी ने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो देवकी का आनंद बढ़ गया। यद्यपि उसके 6 बच्चे मार दिए गए थे, लेकिन फिर भी देवकी प्रसन्न हो गई, क्योंकि आनंद के सागर भगवान उदर में आ गए थे और उनसे आनंद विकीर्ण हो रहा था। तो माता देवकी की आंखों में, मन में, वाणी में, शरीर में सब जगह आनंद छा गया था। लेकिन जब वो सोचती थी कि और बच्चों की तरह कंस इनका भी वध कर देगा तो बेचारी बड़ी दुखी हो जाती थी। इस तरह से जब बलराम जी गर्भ में आए माता देवकी के, तो माता देवकी का हर्ष भी बढ़ रहा था और शोक भी बढ़ रहा था।
कंस की क्रूरता याद आने पर शोक बढ़ जाता था और भगवान सच्चिदानंद का स्पर्श हो रहा था, इसलिए आनंद अपने आप उभर आता था। इधर जब बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए तो भगवान ने गोलोक में योग माया शक्ति को बुलाया, और जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, और उन्होंने योग माया शक्ति को आदेश दिया कि तुम व्रज में जाओ, जहां वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी नंद महाराज के घर रह रही हैं। वासुदेव जी की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही थी। तो मेरा जो अंश देवकी, भगवान ने आदेश दिया कि मेरा जो अंश देवकी के गर्भ में है उनको वहां से ले जाकर के आदर के साथ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम राजा नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। भगवान ने दुर्गा जी को ऐसा आदेश दिया और ऐसा करने के लिए कहा कि और ये कहा कि ऐसा करने से मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। योग माया ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और व्रज में जाकर माता देवकी के गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान तो चिन्मय विग्रह वाले हैं, वह चाहें तो हजारों माताओं के गर्भ में रह सकते हैं, सभी जीवों के हृदय में तो वो है ही है, तो फिर 2 माताओं का पुत्र होना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो इस तरह से जो आज की हमारी टाइटल था कि बलराम जी की माता कौन थी, रोहिणी या देवकी, तो बलराम जी दोनों माताओं के पुत्र थे, रोहिणी के पुत्र भी थे और देवकी के पुत्र भी थे। तो इस तरह से हमने आज का टाइटल पूरा किया है। तो अगली सीटिंग में फिर देखेंगे कि कैसे आगे प्रश्न करेंगे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से। तब तक के लिए हरे कृष्णा।